हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। मैं अनीता गौंड अपने चैनल डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ आप लोगों के लिए रोज की तरह एक 24 आवर्स के लिए आपके मैसेजेस कैसे हैं, कैसे रहने वाले हैं, थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा मैं उस जो डिवाइन कार्ड लेती थी थोड़ा मैं डाल चुकी हूँ उनको रेस्ट पे। तो अभी थोड़ा डिफरेंट टाइप से लेते हैं, आने वाले समय में कैसे रहने वाले हैं आप लोगों के टाइम। तो आप लोग अगर आप लोग चाहते, जैसे कुछ बोल रहे थे कि मैम दोपहर में ऐसे रीडिंग निकल कर आई, शाम की रीडिंग ऐसे निकल कर आई, तो कई बार हम रीडिंग अर्ली मॉर्निंग बनाते हैं या लेट नाइट बनाते हैं, कई बार डाल देते हैं, कई बार भूल भी जाते हैं कि अभी डालेंगे, एक डाली दो डाली, तो कुछ उस गैपिंग की भी बात हो जाती है। फर्स्ट सेकंड हो जाता है कि इतने सारे व्यूवर्स हैं, मैं बार बार कहती हूँ, इट्स अ जेंडर एंड कलेक्टिव रीडिंग है ना, ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जिनकी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, एक बार अगर किसी व्यक्ति की रीडिंग पकड़ी है तो बार बार उसी व्यक्ति की एनर्जी कैच नहीं हो सकती है। अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी में है तो हो भी सकती है, अगर नहीं है तो इस वक्त अगर कोई और हाई फ्रीक्वेंसी में आ गया, कोई और मेरा चैनल ज़्यादा देख लिया, कोई और ज़्यादा मतलब बार बार देख लिया, बार बार उसने कुछ ऐसा प्रे किया, या बार बार बोलती हूँ डबल टैप करो, आप लोग करते हैं कुछ ऐसा, तो उस चीज़ को अगर वो फॉलो करता है, करते हैं जो भी है, तो उनकी एनर्जी कैच कर लेती है। तो लाइक ज़्यादा करते होंगे, सब्सक्राइब किए होंगे, तो ऐसा होता है कि वो उनकी एनर्जी कैच हो जाती है। तो जिनकी एनर्जी कैच होती है, तो ये ना सोचे कि इस वक्त तो ऐसी एनर्जी निकल कर आई थी, इस वक्त ऐसी। एक व्यक्ति की एनर्जी कई बार हम भी अगर बहुत 360 के एंगल में घूम जाए तो हमारी एनर्जी भी चेंज हो जाती है। एकदम टेंशन डिप्रेशन में है, किसी बहुत हाई वाइब्रेशन व्यक्ति के साथ जुड़ जाएं, बहुत कोई ऐसा बहुत गुरु टाइप के व्यक्ति या कुछ ऐसे व्यक्ति या कुछ ऐसा बहुत बड़े तीर्थ स्थान में चले जाएं, वहाँ तो आप देखना कि एक बहुत ही लो फील कर रहा व्यक्ति, या हम भी बहुत लो फील कर रहे होते हैं, वहाँ जाने के बाद हमारा क्राउन चक्रा खुल जाता है, ऊपर के चक्राज ओपन हो जाते हैं। कहीं भी आप अपने मतलब भगवान को जिस भी धर्म के मानने वाले हों वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, मत्था टेकते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है। तो इस तरह से चेंज होता है। तो मुझे लगा कि मैं समझा दूँ, ठीक है। अगर आप लोग पूछते हैं, मुझे बुरा नहीं लगा, ठीक है, क्वेश्चन है, जानना चाहिए, उत्सुकता है, बहुत अच्छी बात है। जो मन में उजुल फुजुल जुलूल, खैर आप लोग हो बहुत अच्छे, तो उससे अच्छा है कि मन में आए तो ज़रूर पूछ लीजिए, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, जानने का हक है आप लोगों का। और मुझे भी बताना, मुझे अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों के अंदर है। अभी सभी बच्चे जाते हैं स्कूल पढ़ने के लिए, बहुत कम बच्चे होते हैं जो क्वेश्चन पुटअप करते हैं, इसका क्या, इसका क्या, यानी कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा जुड़ा है तो पूछ रहा है, या पूछ रही है, पूछ रहे हैं। तो अभी देखते हैं आप लोगों का। तो आप लोग लाइक का बटन दबा दिया करिए, ऊपर वाले से प्रे किया कीजिए कि आपकी रीडिंग निकल कर आए। आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब एक ही चीज़ को मैं बार बार बोलूँगी तो आप बोलोगे कि मैडम रोज़ रोज़ एक ही बात बोलती है। तो अगर आप लोग जब भी देखें तो ज़रूर, जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी जो व्यक्ति को मानते हैं, जिस भी शक्ति को मानते हैं, उनको बोलो कि मेरी भी रीडिंग निकल कर आए, मुझे भी गाइडलाइन मिले, तो आपको ज़रूर मिलेगा, आपकी फ्रीक्वेंसी ज़रूर पकड़ेगी। ये तो सब कुछ विश्वास पे होता है कि आप क्या देखना चाहते हैं, आपका विश्वास कैसा है। तो आप जैसी फ्रीक्वेंसी में आएंगे, जैसी एनर्जी में आएंगे, उसी एनर्जी को कैच कर लेगा, ठीक है। तो कल मैंने एनर्जी के लिए, उसके लिए एंजल गाइडेंस भी ले ली थी, ताकि आप लोग उसको उस फ्रीक्वेंसी में भी आ जाएं। तो देखते हैं अभी कि आप लोग का आने वाला समय कैसा रहने वाला है। एक साथ खोलूंगे। वाह, कार्ड तो अच्छे अच्छे आ रहे हैं।
इसके बाद लेंगे हम पार्टनर मॉर्निंग थॉट्स। तो कुछ लोग बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, पैसे को पकड़ कर बैठे हैं। कुछ लोग ऐसे लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी सी अलर्ट की ज़रूरत है। थोड़ा ये दिसंबर का मंथ थोड़ा ऐसे होता भी है, दिसंबर एंड 14 जैन तक। तो थोड़ा सा आप लोगों को एहतियात की ज़रूरत है, मेल को फीमेल के साथ और फीमेल को मेल के साथ, क्योंकि आप लोग जो हो एक काउंटर पार्ट हो, सोलमेट हो सकते हैं, काउंटर पार्ट हो सकते हैं, कुछ ना कुछ हो सकते हैं। तो आपकी एनर्जी आपके पर्सन की एनर्जी को, आपके पर्सन की एनर्जी आपके एनर्जी को ट्रिगर कर रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप पसंद नहीं कर रहे हो। क्यों? आपको लग रहा है वो घमंडी है, अहंकारी है, ब्ला 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 ब्ला। उनको लग रहा है, आपके पर्सन को लग रहा है कि आप घमंडी हो, अहंकारी हो, ऐसे हो वैसे हो। पहले आप उनके साथ देखो, मैं जा रही थी आपकी पूरा 24/7 का मतलब कि कैसा रहने वाला है ओवरऑल कैरियर और सब मिला के। वैसे भी आज संडे है, तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उसी वक्त की रीडिंग होगी, क्योंकि एक टाइमलेस रीडिंग होता है ये। तो जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी मत लीजिए। तो कोशिश करें आप लोग एक दूसरे से के सामने आके लड़ाई झगड़ा करने से बचें। फर्स्ट यही आ रहा है मेरे को। आप लोग को क्या करना है, पार्टनर को एक दूसरे के सामने, जो लोग घर में रह रहे हैं, बार बार रह रहे हैं, दूर भी रह रहे हैं, तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े क्लेश हो सकते हैं, जो इसका कारण फैमिली हो सकती है। जो ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हैं उनका फैमिली कारण रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो फैमिली की वजह से आप दोनों एक दूसरे के सामने डंडे लेकर भी खड़े हो सकते हो, सामने से भी खड़े हो सकते हो। आप बोलोगे कि, क्योंकि आपके जो पार्टनर है, आपके जो पर्सन है, वो इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं, अपने फैमिली की इन्फ्लुएंस में आ सकते हैं। लड़ाई झगड़ा होगा, क्लेश होगा, और बाद में नींद खराब होने वाली है, रात खराब होने वाली है आप लोगों के लिए। तो कोशिश करें आज हर आर्ग्यूमेंट से बचने के लिए, हर गुस्सा से बचने के लिए। और जो फेमिनाइन एनर्जी है, आप करते 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 थक चुके हो अपने पर्सन को, और जहाँ कहीं भी हो, घर बाहर, अगर ऑफिस और बाहर देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, तो आप अपने पर्सन के डिमांड पूरा करते करते थक चुके हो। अगर ऑफिस से देखेंगे, वर्किंग एरिया में देखेंगे, तो देखेंगे कि कोई व्यक्ति जो है अपने बॉस से थक रहा है, अपने बॉस से हार रहा है, हार रही है। तो चूंकि आज संडे है, बाद में दूसरे दिन देखेंगे तो आपको ये एनर्जी करेगी कि आप अपने सीनियर से हार रहे हो, उनके नखड़े उठा के, उनके नाजो नखड़े उठाते उठाते हार जा रहे हो, और लास्ट में आप आ जाओगे अपने पावर में। बस बहुत हो गया, मेरे से और ज़्यादा काम नहीं होगा, मैं ज़्यादा नखड़े नहीं उठा सकता हूँ, मैं ज़्यादा वर्कहोलिक नहीं हो सकता हूँ, जितना मेरा बेस्ट था मैं दे चुका हूँ, दे चुकी हूँ, एनफ। तो क्या करना है, आप लोग क्लेश में आएंगे, कहीं भी आएंगे, तो थोड़ा इग्नोर करिए, थोड़ा बचिए इससे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी हाई रहेगी, ठीक है। तो इससे बचना है आपको। फैमिली में किसी भी चीज़ का आर्ग्यूमेंट से आज के दिन बचना है, कोशिश करना है। कोई भी कुछ बोले, इग्नोर करना है। हमारे हाथ में क्या होता है, देखो, टाइम अच्छा नहीं होता है, किसी के हाथ में भी समय अच्छा नहीं है। तो शांत होना अपने हाथ में है कि भाई मुझे कुछ भी हो जाए, मुंह नहीं खोलना है या आर्ग्यू में नहीं जाना है, ठीक है। फर्स्ट। सेकंड क्या होता है, ज़्यादा काम करना। भाई अभी क्या कर सकते हैं, समय अगर अनुकूल नहीं है, समय मेरे फेवर में नहीं है, तो अगर 10% काम करके मुझे नहीं मिल रहा है, तो हम 20% करेंगे, 50% करेंगे, 50 में भी नहीं मिल रहा, 100% करेंगे, 100% का भी फल नहीं मिल रहा है, तो हम 200, 300, 1000% भी ले जा सकते। अपना बेस्ट देंगे और अपना साइलेंट रहेंगे। क्यों? कभी तो मेरा समय आएगा, कभी तो परमात्मा सुनेंगे, कभी तो। और जब ये इस तरह की चीज़ें आपको निकालना मुश्किल हो जाए, तो आप सोच लीजिए कि मेरे अगल बगल, मेरे सराउंडिंग में बहुत कार्मिक है, पिछला जन्म का कार्मा कोई लेखा जोखा रहना लिखा था, इसीलिए हम सर्व कर रहे हैं। जिस दिन कार्मा ख़त्म, उस दिन रिश्ते भी ख़त्म।
या तो उस दिन से मेरी चलनी शुरू हो जाएगी, या तो सामने वाला रफा दफा हो जाएगा, जो अननेसेसरी हमें टॉर्चर कर रहा है, अननेसेसरी मेरा इंसल्ट कर रहा है, अननेसेसरी मेरे चीज़ों का फ़ायदा उठा रहा है। जैसे आपके पर्सन आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, आपका बॉस आपका फ़ायदा उठा सकते हैं, जिसके साथ फ्रेंड्स है तो फ्रेंड्स आपका, मतलब कोई व्यक्ति आपका फ़ायदा उठा सकता है। वो उस आपका आपका फ़ायदा उठाकर वो उसको देंगे जो आपको शर्म नहीं करते हैं, जो आपको अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा नहीं लगेगा तो आप कर दें, बाद में हो सकता है आपकी नींद खराब हो। तो और ठीक है, जब ऐसी रिजल्ट है और अब पैसा पकड़ के बैठ रहे हैं तो पकड़ना चाहिए, फिर इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर मनी पकड़ने वाली एनर्जी आई है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भाई कुछ तो पास में हो ना। तो अभी देखते हैं कि जिन लोगों का भी ये डिवाइन मैसेज यूनिवर्स आपको सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से बचते हैं तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। आप थोड़ा सा, आपको ट्यूनिंग बनाना है, थोड़ा फ्लेक्सिबल होना है, थोड़ा कम बोलना है, थोड़ा शांत होना है। सामने वाला कुछ एग्रेसिव है तो आपको उतने ही एग्रेसिव में, उससे ज़्यादा एग्रेसिव में नहीं होना है। तो आपका दिन बहुत स्मूथली जाने वाला है, बहुत अच्छा से जाएगा, शांति से जाएगा, क्योंकि आपका कमांड आप अपने हाथ में रखिए। कोई आया आपको प्रोवोक किया, आप प्रोवोक मत हो जाइए उसके हिसाब। कोई आया गाली दिया, आप उठ के डंडे उठा के उस पर चढ़ लिए, तो क्या हुआ? आपने अपनी चाबी उनको दे रखी है, अपना पावर उनको, वो ट्रिगर करेंगे, आप उठ जाओगे। और उसने गाली कैसे दिया? अरे दे दिया, दे दिया, आप मत लो, नहीं लेते, चलो हटो, निकलो यहाँ से। आप उसको एक्सेप्ट ही मत करो। अगर आप इस फंडा को अपनाते हैं, जाते जाते पता नहीं, शायद यूनिवर्स की मर्जी रही होगी कि अगर आप इस फंडा को अपनाते हैं तो आपके लिए एकदम इस चीज़ को पूरे पलट सकते हैं। क्या कर सकते हैं यूनिवर्स, बताइए। अगर इस फंडे को अपनाते हैं तो मेरे व्यूवर्स का दिन कैसे रहने वाला है, बताइए। अगर वो स्मूथ होते हैं, काम होते, देखो आप सब कुछ रोक देंगे। ये लड़ाई झगड़ा क्लेश जो भी आपको होने वाला है, आप रोक देंगे। आपको क्या करना है, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है। जो एग्रेशन, जो गुस्सा, जो आप चाहते हैं आपको प्रोवोक करके कि आप हो, आपको प्रोवोक नहीं होना है। तो ऑटोमेटिक सब कुछ रुक जाएगा, ऑटोमेटिक जो है सब कुछ आपके हाथ में आ जाएगा। तो बस ये चीज़ आप कर लीजिए, ठीक है। अभी एक और देख लेती हूँ, ओवर मोर के क्या कर लेना चाहिए आपको। और हो सकता है आपके बारे में किसी से बोलें, कुछ करें तो कि देखो मेरा नहीं सुनता है, देखो मेरी नहीं सुनती है। तो हो सकता है कोई और भी आके बोले आपको। तो आपको यही करना है कि बस साइलेंट रहना है, सुनो सबकी, करो अपनी। आप मस्त निकाल के लेके जाओगे, ठीक है। बुरे समय में देखो मस्त निकाल के लेके जाओगे, डिवाइन आपके साथ आ जाएंगे। मैं बोली ना कि हमेशा यूनिवर्स जो है उन्हीं को अप्रिशिएट करती है जो सही रास्ते पे चलते हैं। और सही रास्ते पे चलने वाले थोड़े परेशान हो सकते हैं, हारते नहीं हैं, ठीक है। उनकी लाइफ थोड़ी टफ हो सकती है, डिफ़िकल्टी जा सकती है उनके लाइफ में, लेकिन हारते नहीं हैं। तो ये हो गई आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे रहने वाले हैं। अगर आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे तो बहुत अच्छे रहने वाले हैं। आप आते हैं, बस आप अपना माइंड मेकअप कर लीजिएगा कि आज तो मुझे किसी को आंसर करना ही नहीं है। बस आज तो मुझे सिर्फ सुनना है, आज मुझे सिर्फ सुनना है, सुनाना नहीं है। तो आप देखिए, बहुत आप सब कुछ आपके फेवर में होगा। प्रॉब्लम, मुसीबत जो भी आप चाह रही है, कई बार होता क्या है ना, फैमिली चाहती है कि दोनों पार्टनर में झगड़ा करवा दो। कई बार सीनियर पर्सन, कई बार ऑफिस के लोग चाहते हैं, कई बार वर्किंग प्लेस में चाहते हैं दोनों के झगड़े करवा दो, दोनों की बहुत अच्छी बन रही है। तो क्या करते हैं, दो पावरफुल लोगों को सामने ला के लड़ा देते हैं, उनके अगेंस्ट कुछ, उनके अगेंस्ट कुछ। होता है ऐसा कुछ भी नहीं है, बट सामने ला के लड़ा देते हैं और मजा लूटते हैं, तमाशा लेते हैं। यही चीज़ आपको नहीं करना है, शांत रहना है। आप सामने वाला को तो नहीं बोलेंगे ना भाई कि हम ऐसा नहीं है, आप जस्टिफिकेशन देते रहेंगे, मांगते रहेंगे। तो आपको जस्टिफिकेशन भी नहीं देना है। जस्टिफिकेशन देंगे तो आपकी रात अच्छी नहीं जाएगी, क्योंकि लगेगा अरे अरे यार मुझे उसको इतना समझाना पड़ा। क्यों समझाना है किसी को? जिसको जो सोचना है सोचो मेरे बारे में, जिसको जो समझना है समझो मेरे बारे में, ठीक है। ज़्यादा जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं जो लोग पार्टनर की रीडिंग्स देखना चाहते हैं कि अर्ली मॉर्निंग जो मेरे व्यूअर्स हैं, जिनके माइंड में, मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति के माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा था। उस व्यक्ति के माइंड में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या चल रहा था। ओवरऑल सारे जो व्यूअर्स हैं, क्या चल रहा था आपके पर्सन के माइंड में, जिनका भी नाम लेके देख रहे हैं, सोच रहे हैं, उनकी क्या चल रही थी।
क्या चल रहे थे, प्लीज़ बताइए। तो वो बैलेंस करना चाहते हैं। उनकी पहली थॉट, अर्ली मॉर्निंग थॉट यही थी कि कहाँ जहाँ कहीं भी बैलेंस उनसे नहीं हुआ है, हार्ट ब्रेक हुआ है या आपका हार्ट ब्रेक करके गए थे, तो आज के दिन वो चाह रहे हैं कि भाई रिलेशन को बैलेंस करें, एनर्जी को बैलेंस करें, सब कुछ ठीक हो जाए। जो कुछ भी आप लोगों के बीच में ख़राब हुआ है, चाहे आपका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, चाहे आपके दिल से खून निकल रहा है, चाहे उनके दिल से खून निकल रहा है, चाहे आपकी, हाँ मतलब चाह रहे हैं कि भाई अब बैलेंस हो, अब बैलेंस हो। देखो, तो यूनिवर्स से बहुत बहुत पुकार लगा रहे हैं वो कि यूनिवर्स, और यूनिवर्स सुनेगी भी, यूनिवर्स सुनेगी भी, लेकिन लगता है कि यूनिवर्स उनकी सुन नहीं रही है। बहुत पुकार लगा रहे हैं कि आ जाओ, बहुत मतलब हे प्रभु, हे परमात्मा, हे ईश्वर, ऐसे मुझे आ रहा है, आप ही कुछ कर सकते हो, आप ही मुझे इस बोझ से निकाल सकते हो। आज आप, अब उनसे ये बोझ लिया नहीं जा रहा। जो भी उन्होंने, जो भी किया था आपके साथ में, लगता है कुछ अच्छा नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। मैनिपुलेटिंग आ रहा है, बार बार मैनिपुलेटिंग आ रहा है। बहुत लोगों ने अपने पार्टनर को मैनिपुलेट किया है, झूठ बोला है, तो उनकी झूठ पकड़ी गई है लगता है। तो और क्या आ रहा है, और सुबह सुबह क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर है, पर्सन है, क्या सोच रहे थे, क्या सोच, बहुत लोगों का ऐसा भी आ रहा है जैसे उन्होंने आपके ऊपर कोई और बहुत सारे ऑप्शंस रखे हुए थे। बहुत सारे ऑप्शंस उन्होंने आपके ऊपर रखे हुए थे। मेल है तो बहुत सारे फीमेल्स उनके फ्रेंड्स होंगे, लवर्स होंगे, जो भी है, और फीमेल है तो मेल होंगे, ऐसा है जनरली, ऐसा मेल लोग में देखो रखे हुए थे। और आपको कहीं ना कहीं मैरिज करके या एक इंगेजमेंट की रिंग पहना के या मंगलसूत्र डाल के या कुछ ऐसे करके एक जगह रख दिए थे, बांध के रख दिए थे कि भाई आप मेरे नाम का माला जपते रहो। और कोई लोग लव मैरिज करके, रोमांस करके, या लव में थे, वहाँ भी उसको झांसा देके कि तुम ही मेरे सब कुछ हो, तुम ही से शुरुआत है, तुम ही से ख़त्म है, तुम ही से शुरू हो, तुम ही पे ख़त्म हो, इस टाइप का आ रहा है। जो भी झांसा दिए थे, कुछ किए थे, उनको मतलब बेवकूफ़ बनाए थे, मैनिपुलेटिंग करके जो बेवकूफ़ बनाए थे। और कहीं दूसरी जगह उनका ध्यान था, दूसरी जगह उनका दिमाग था। और बहुत वर्कोहॉलिक हो सकते हैं जो भी पर्सन हैं आपके, बहुत काम करने वाले हो सकते हैं, पैसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले पर्सन हो सकते हैं। तो आज वो सोच रहे हैं, आज उनकी लाइफ बहुत बिजी रहने वाली है, और आज वो सोच रहे हैं कि उस वहाँ से, तो ये चीज़ उनके और आपके ऊपर भी आता है। अगर ऐसा है तो उन्होंने आमने सामने उनको डर लग रहा है कि अब इस रिश्ते में काम करने में उनको डर लग रहा है। यूनिवर्स से कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, और चाह रहे हैं वो कि भाई कोई आओ और इसमें इंटरफेयर करो, और जो हमारा रिलेशन ख़राब है प्लीज़ उसको करो। देखो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बहुत बुरी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आज सुबह सुबह थी जो उनकी कि भाई कुछ तो हो, कुछ ऐसा करिश्मा हो कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ मतलब सब कुछ। हैंगमैन 360 के एंगल में आपके पर्सन घूम चुके हैं, पूरा का पूरा। जो वहाँ पे आपको रख के टॉर्चर करते थे, दुखी देते थे, रुलाते थे, आज हो सकता है जैसे आपने 3 ऑफ सोर्ड्स देखा था कि उनको वो दर्द नहीं लिया जा रहा है, आज वहाँ पहुँच चुके हैं। तो आज वो बहुत ईश्वर से, देखो आज वहाँ पहुँच चुके हैं। वो जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, जिसके लिए आपको छोड़ के गए थे, वहाँ किसी ने उनको बैक स्टेप किया है, कहीं ना कहीं उनको बैक स्टेप किया। जिसके लिए आपको, आपके पीठ में अपने बन के उन्होंने खंजर मारा था, प्रोग्रामिंग किए थे, प्लानिंग बनाए थे, स्ट्रेटजी बनाए थे, जो नहीं करना चाहिए था ऐसा कोई काम किए थे पूरा, मतलब जिसको किसी को पता भी नहीं चले, और अगर जान जाए तो वो चीज़ उनको रात में सोने नहीं दे रही है। रोज़ ईश्वर से माफ़ी मांग रहे हैं। कहीं जिनके लिए गए थे उन्होंने उनको धोखा दिया है, और इतना बुरा धोखा दिया है कि उठने के कंडीशन में नहीं है। और उसके लिए किसी से डिस्कस भी कर रहे हैं, और उसके लिए उनको रात की नींद नहीं आ रही है, बेचैनी है, रात भर सोए नहीं होंगे। तो ऑब्वियस सुबह सुबह वो चाह रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, ज़िंदगी पहले जैसी हो जाए, आसान हो जाए। और जो है कहीं भी आपको धोखा दिए हैं, किसी और के साथ जो बैलेंस बनाना चाह रहे थे, अब वो चाह रहे हैं आपकी खूबसूरती को, आपका पहनावा ओढ़ावा को, आपके लाइफ स्टाइल को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो। और अभी देख लेती हूँ, एक एंजल्स कार्ड से ही देख लेती हूँ कि एंजल आपको क्या सपोर्ट करेंगे। अगर क्योंकि आज इतना नेगेटिव सा रीडिंग आया है, तो थोड़ा सा हिम्मत के लिए क्या करना चाहिए बताइए।
एंजल क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, क्या करना चाहिए, बता दीजिए उनको, मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। तो आप तैयार हो जाइए, यूनिवर्स आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ सोच रही है, एंजल आपके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट लेने वाले हैं। वाओ, क्रिसमस आ रहा है, बहुत खूबसूरत गीत। आप तैयार हो जाइए लेने के लिए। तो जब आपको तैयार कब होंगे, तो आपको जो भी आपके सराउंडिंग में जो लोग सर्व नहीं करते हैं ना, आस्ते आस्ते आपका उनके साथ रिश्ता खराब होगा, निकालेंगे और आपको तैयार कर रहे हैं, किसी और चीज़ के लिए आपको तैयार कर रहे हैं यूनिवर्स। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स में शायद आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। तो आज आप लोगों को एंजल गाइडेंस के हिसाब से यहीं छोड़ के जाती हूँ। थैंक यू एंजल, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, थैंक यू ऑल व्यूअर्स, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।